और जंग के लिए तैयार स्वीडन। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। लेकिन उससे पहले यूक्रेनी सेना पर रूस के बड़े अटैक की, रॉकेट अटैक की यह तस्वीर देखिए। यूक्रेनी सैन्य बेस पर MLRS अटैक। Tos-1A से रूसी सेना ने रॉकेट बरसाए। ब्लैक सी में रूसी नौसेना का बड़ा युद्धाभ्यास, ड्रोन्स और नेवल बोट को निशाना बनाया। ब्लैक सी फ्लीट ने रॉकेट बरसाए। ब्लैक सी से बड़े हमले की भी आशंका। बड़ी खबर, यूक्रेन में बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन में सैनिकों की संख्या रूस बढ़ा रहा है और यूक्रेन में विध्वंसक हथियारों को भी यूक्रेन बढ़ा रहा है। हालांकि यूक्रेन में एक साथ फिर से बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन के कई इलाकों पर फाइनल कब्जे की यह तैयारी मानी जा रही है। तो इस वॉर फ्रंट पर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर 3 बड़ी खबरें आपके सामने। जा देखिए किस तरीके से यूक्रेनी सेना पर रूस का बड़ा रॉकेट अटैक हुआ। वहीं ब्लैक सी में रूसी नौसेना के युद्धाभ्यास को लेकर भी तस्वीरें साझा की गई हैं। और यूक्रेन में सैनिकों की संख्या रूस बढ़ा रहा है, यानी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर कब्जे की तैयारी, फाइनल कब्जे की तैयारी इसे माना जा रहा है। और अब सबसे बड़ी खबर, जहां स्वीडन में युद्ध की आहट। स्वीडन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, स्वीडन में कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध। रूस से युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा है। स्वीडन के लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी जा रही है। रक्षा मंत्री ने आखिर क्या आशंका जाहिर की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस आधार पर कह रहे हैं रूस स्वीडन युद्ध की आड़। क्योंकि स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने आशंका जाहिर की है, स्वीडन में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। रूस से स्वीडन के युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा है। स्वीडन को लंबे टकराव के लिए भी तैयार रहना होगा और स्वीडन के लोगों को युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। सिन्हा सर, इसलिए क्योंकि नेटो एक्सपेंशन को लेकर रूस अभी तक सिर्फ चेतावनी दे रहा था, लेकिन क्या स्वीडन इस बात से वाकिफ है कि रूस सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा? देखिए सुरभि, जो स्वीडन का द 32nd मेंबर ऑफ नाटो की बात चल रही थी, उसमें सबसे पहले टर्की अड़ंगे लगा रहा था, उनकी अपनी कंसर्न थी। मगर अब क्योंकि इस्लामी फोबिया लेकर के अभी उन्होंने वो हटा लिया है। अभी केवल हंगरी एक रोकता है। तो ये माना जा रहा है कि जुलाई में जो मीटिंग होनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नाटो की, उस समय इसकी इनको मिल जाएगा, ये इट विल बिकम द पार्ट ऑफ नाटो स्वीडन। तो स्वीडन के जो राष्ट्रपति हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनके जितने भी हैं हुक्मरान, वो कह रहे हैं कि आपके हमले की वो अपने पब्लिक को तैयार कर रहे हैं। देखिए, स्वीडन में 300 सालों से शांति है, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री था। फिनलैंड माना जा सकता है कि वो एक फ्रंटलाइन स्टेट है, क्योंकि 1300 से भी ज्यादा किलोमीटर वो रशिया के साथ लगता है। केवल ये आप बताइए, जो बाल्टिक सी का इलाका है, जिससे जो गर्म हुआ था पहले, क्योंकि इसको ये मानते हैं कि नाटो का लेक है ये, और वो चाहते थे कि नॉर्डिक देश हैं जिसमें नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये लोग ज्वाइन करें। और अभी तो वो ज्वाइन कर रहा है, इसमें आइसलैंड भी है। तो ये सारे के सारे नाटो के जब सदस्य बन जाएंगे, और नाटो के एक्सपेंशन का यही मंशा है। भले ही आप देखिएगा 2024 के अंदर में ये स्टेबलाइज, क्योंकि मैटर ऑफ द फैक्ट 18% लैंड जो इन्होंने पकड़ा है। बहल सर, एक छोटा सा रिएक्शन मैं इस पर आपसे भी चाहूंगी। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब स्वीडन खुद बड़े युद्ध और बड़े टकराव की और खुद आशंका जाहिर करते हुए तैयारी की बात कह रहे हैं। देखिए, ये बाल्टिक सी का एरिया है। अगर आप स्वीडन को देखें तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और नॉर्वे बिल्कुल स्वीडन बिल्कुल सामने आता, उत्तरी भाग में आता है कलिनिनग्राड के। और कलिनिनग्राड में उनकी जो बाल्टिक सी की फ्लीट है और साथ में न्यूक्लियर वेपन्स वहां पोजीशनड है। लेकिन ये सब बहाना है। मेन चीज ये है कि स्वीडन जो करना चाहता है, वो मेंबर बनना चाहता है नाटो का। और ये जो बातें की जा रही हैं, ये पॉलिटिकल सिग्नल सिर्फ उसकी तरफ है कि हमें जल्दी से जल्दी मेंबर बनाएं। और ये नहीं है कि कोई युद्ध होने वाला है स्वीडन के साथ। या आप मेरे से ये चीज पे बिल्कुल आप देखिएगा आगे के आने वाले टाइम में कि रशिया कभी भी स्वीडन पे अटैक नहीं करेगा।
क्योंकि वो ये वॉर को आगे बढ़ाना नहीं चाहेगा, वो तो वॉर खत्म करना चाहेगा, क्योंकि जितनी एट्रिशन रशिया के ऊपर हो चुकी है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, तो वो युद्ध को रोकने के लिए कोशिश करेगा। ये स्वीडन का सिर्फ एक रास्ता है नाटो ज्वाइन करने के लिए, जिसके लिए वो इतना बड़ा अपने देश को तैयार कर